हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज की वीडियो में हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोर देन एंड लेस देन मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन की सीरीज चलती आ रही है। अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और जो बच्चे कंटिन्यूसली मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज हम लोग मोर देन एंड लेस देन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले टीचर क्या एक ही क्वेश्चन में, एक ही वीडियो में हम लोग दोनों चीजों को समझेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग मोर देन के भी क्वेश्चन करेंगे, एक ही वीडियो में हम लोग लेस देन के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो टीचर मोर देन में हम लोग अक्सर देखते हैं हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो ऑलवेज हायर रहता है, कभी ऑलवेज लेस देन रहता है। तो ऐसा कैसे होगा, हम लोग इस चीज को कैसे समझेंगे? तो चलिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रही होगी। हाँ, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कैलकुलेट मीन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेट मीन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स मोर देन, मार्क्स दिया है मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये आपका मार्क्स दिया हुआ है, मतलब आपका CI दिया हुआ, मोर देन बोला है, मतलब 0 to 10, 10 to 20, ऐसे करके हम लोग का बनेगा। अब टीचर यहाँ पे मेन बच्चे फंसते हैं फ्रीक्वेंसी में, उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। देखिए, मोर देन में जो आपका क्वेश्चन रहता है ना, आपका जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा ना, वो फ्रीक्वेंसी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब आपको घटते क्रम में देगा। और लेस देन में है ना, ऑलवेज आपको ग्रेटर देन, मतलब बढ़ते रहेगा। घटते क्रम में टीचर कैसे? अगर आपको क्वेश्चन में 5 दिया है तो 5, 4, 3, 2, मतलब ऐसे सीक्वेंसली चलेगा, मतलब घटते रहेगा, मतलब ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अगर आपका मोर देन में दिया है तो आपका ये रहेगा 10, 11, 12, 13, मतलब ऑलवेज आपका क्वेश्चन जो है ग्रोथ में रहेगा। तो आपको इस चीज को ध्यान देना। लेस देन वाले क्वेश्चन जहां बोलेगा आपको फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना है कि फ्रीक्वेंसी हम लोग का क्या है, हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो हम लोग का क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर है तो हम लोग का लेस देन का क्वेश्चन होगा, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हम लोग का मोर देन का क्वेश्चन होगा। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 80, 77, 72, 65 ऑल डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अरेंज करते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन में बोला है मार्क्स मोर देन 0, 0 से क्या, सबसे पहले टीचर हम लोग पता कैसे करेंगे कि 0 से 10 ही जाएगा, 10 से 20 ही जाएगा। एक मिनट, पीछे वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस आवाज को थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि अभी ये काम रेगुलरली चलते रहेगा तो वीडियो अपलोड नहीं करूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आवाज को अवॉइड कीजिएगा। तो सबसे पहले टीचर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप करेंगे CI। ठीक है, आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, 0, 10, 20, और आपको इसमें बोला है मोर देन। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो मतलब क्या टीचर, मतलब ये कि ये हम लोग का 0 to 10 रहेगा, फिर 10 to 20 रहेगा, 20 to 30 रहेगा, 30 to 40 रहेगा, 40 to 50 रहेगा, 50 to 60 रहेगा, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। यहां तक हो गया। अब हम लोग का F क्या दिया है, F हम लोगों का दिया हुआ है, ये एक्चुअली CF बोलेंगे, इसको F नहीं बोलेंगे, CF है ये क्वेश्चन में हम लोग का। हम लोग मीडियम में पढ़ेंगे आगे CF क्या होता है। 72, 65, 55, 43, 28, 16, 10, लास्ट 8। यहां तक हम लोगों को क्वेश्चन में जैसे बोला गया हम लोग वैसे कर ली। अब टीचर क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी इसी को टोटल करेंगे? देखिए, समझने वाली बात क्या है, अगर आपका क्वेश्चन में मोर देन दिया हुआ है तो आपको ये देखना है, आपका क्या मैंने बताया, मोर देन में जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि आपका जो वैल्यू वो घटता ही चला जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। तो मतलब ये इसको जो हम लोग का टोटल फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करने से ये वैल्यू आना चाहिए। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये वाला जो वैल्यू ये आना चाहिए। मतलब टीचर ये वैल्यू आएगा कैसे? तो क्या बहुत से बच्चे क्या करते थे, जब फर्स्ट स्टेज में बनाते थे इसी को टोटल करें, कभी भी आपका मीन में इतना हाईली फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा।
ठीक है, वो भी इतने लोअर वैल्यूज के लिए, इतना हाईली फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगा। तो अब टीचर हम लोग एफ निकालेंगे, तो टीचर हम लोग एफ कैसे निकालेंगे वो देखिए। 80 में से 77 माइनस करेंगे, ठीक है, 77 में से 72 माइनस करेंगे, 72 में से 65 माइनस करेंगे, 65 में से 55 माइनस करेंगे, 55 में से 43 था ना जी, 43 को माइनस करेंगे, 43 में से 28, 28 में से 16, 16 में से 10, 10 में से 8, ठीक है, लास्ट में ये वैल्यू। अब टीचर इसको जब हम लोगों ने माइनस किया तो देखिए, आपने माइनस किया होगा तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपका यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 8, यहाँ 5, 7, 10, 12, 15, 12, 6, 2, 8। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब आप इसको टोटल कीजिए, देखिए आपका क्या आएगा वैल्यू। मैं कैलकुलेटर के यूज करिए, आप लोग नहीं करेंगे। 3 + 5 + 7 + 10 + 12 + 15 + 12 + 6 + 2 + 8, आपका 80 आ गया। क्या आपका ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रहा है? ठीक है, अब टीचर क्या, यहां तक हम लोग समझ गए। अब सिंपली अब हम लोग क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, मीन्स हम लोग अपना एक्स निकालेंगे। ये हो गया, x निकालेंगे। 0, 10 क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल टीचर, आपने हम लोग को फॉर्मूला बताया था, fi इंटू xi कर देंगे हम लोग वैल्यू को। fi इंटू xi कीजिए, 5 into 3, यहां तक हो गया। अब टोटल करने की बारी है। 170 + 450 + 780 + 825 + 540 + 350 + 175 + 45 + 4110 एंड हम लोग का एफ, तो फॉर्मूला क्या है, fi इंटू xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, 41440। ये आपका आंसर हो गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। मोर देन में कुछ नहीं करना है, बस समझने वाली बात यह है कि आपका मोर देन क्वेश्चन रहेगा तो आपका जो एफ है, मतलब सी एफ नहीं बोलेंगे, एफ अलग होगी। जो हम लोगों ने वैल्यू निकाले, आपको मोर देन वाले क्वेश्चन में सी एफ दिया रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते। सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है टीचर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। आपका सीएफ में वैल्यू क्या रहेगा, सीएफ में आपका वैल्यू जो रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे क्यों है, मतलब घटते क्रम में आते जाएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट समझ रहे हो, घटते क्रम में आते रहेगा। और लेस देन में क्या आपका जो वैल्यू रहेगा बढ़ते क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपका आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लेस देन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोर देन का क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया, अब लेस देन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेस देन में आपका सी एफ क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, और मोर देन में डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ये लिख लो आप अपने आप, यहाँ पे साइन बना लो मोर देन में, यहाँ तो बनेगा। चलिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। लेस देन,
फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना, मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and number of students 5, 9, 70, 29, 45, 60, 70, 78, 83, 85। क्या दिया आपको? क्या क्वेश्चन आपका असेंडिंग ऑर्डर में, आपका क्वेश्चन क्या है? फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता ही जा रहा है, तो हर स्टेप में ये बढ़ रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या है? लेस देन का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल सीआई कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। टू 70, 70 to 80, ये सीएफ आपका दिया हुआ है। क्या करेंगे एफ निकालने के लिए? अब क्या करना है, अब टीचर सोचने वाली बात ये है, अब हम लोग ना बैकवर्ड में जाएंगे यहाँ पे, मतलब 85 to 83 को माइनस करेंगे, क्या होगा 2, 83 से 78 को माइनस करेंगे, क्या होगा 5, 7। टीचर नहीं समझ में आया क्या हो रहा है? देखिए जब हम लोग मोर देन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग ये चीज जानते हो, जब हम लोग 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हम लोग का 10 वैल्यू आएगा, और 10 में से 20 माइनस करेंगे तो हम लोग का -10 आ जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो ऑलवेज हम लोग को, जब हम लोग का मोर देन रहता है, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन है डिसेंडिंग में रहता है, मतलब ज्यादा से घटता है, तो आप लोगों के लिए माइनस करना इजी हो जाता है। बट जब लेस देन का क्वेश्चन रहता है, ये अपवर्ड है, मतलब बढ़ते ही चला जाता है, ऑलवेज बढ़ते ही चला जाएगा आपका, तो आपके लिए माइनस करना, अगर आप इसमें से माइनस करें तो कम ज्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा आप डायरेक्टली अप डाउन से स्टार्ट करो, सबसे नीचे में से। इसीलिए 85 में से 83 माइनस करेंगे तो हम लोग का 2 आएगा, 83 में से 78 माइनस करेंगे 5 आएगा, 78 में से 70 माइनस करेंगे 8 आएगा, 70 में से 60 माइनस करेंगे 10 आएगा, 60 में से 45 माइनस करेंगे 15 आएगा, 45 में से 29 माइनस तो 69 आएगा, 29 में से 17 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, और एज यूजुअल लास्ट वाला वैल्यू हम लोग लिख देंगे। यहां तक समझ में आई बातें? टीचर एक बार फिर से देखिए, लेस देन में, मोर देन में क्या करते हैं, मोर देन में आपको जो सीएफ दिया रहता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, मतलब घटते चला जाता है, मतलब ज्यादा से कम होता है तो हम लोग डायरेक्टली माइनस करके वैल्यू ले आते हैं। बट लेस देन में क्या होता है, कम है उससे ज्यादा होते जा रहा है, ज्यादा होते जा रहा है, ज्यादा होते, तब आप माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू माइनस में जा सकता है। इसीलिए आप क्या करोगे, उसको नीचे से स्टार्ट करो, मतलब सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है। इसीलिए मैंने 85 में से 83, 83 में से 78, 78 में से 7, 70 में से 60, 45, 20 ऐसे करके माइनस में, तो लास्ट में हमारा वैल्यू आ गया। अब टीचर एज यूजुअल सेम हम लोग अपना एक्स निकालेंगे, तो हम लोग आएगा 5, 50, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड लास्ट 95। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अब आप सोचोगे टीचर क्या हम लोग इसे शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते? आप पे डिपेंड करता है, आप जिस मेथड से कंफर्टेबल आप उस मेथड से सॉल्व करते हैं। बट एग्जाम में आपको अपना टाइम को सेव करते हुए सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट मेथड सबसे इजी है, ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं होता है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बट टाइम सेव करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन में नहीं कहा गया है तो मैं खुद आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करो, शॉर्टकट से मत करो। अगर क्वेश्चन में कहा गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट भी करके दी गई होगी। बट अगर नहीं कहा गया है फिर अगर आप करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। अब टोटल करेंगे,
लोगों का एफ आएगा 85। फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। 4115 डिवाइडेड बाई 85। 4115 डिवाइडेड बाई 85। क्या आप लोगों को मोर देन और लेस देन के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए? आज के बाद मैं सोच रही हूँ कि आज के बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होगा। तो टीचर ये डाउट्स कैसे नहीं होगी जब आप मोर देन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लेस देन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आपके स्टडी मटेरियल से है एसके सिंह के, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको होमवर्क देती हूँ। आई विश आप लोग होमवर्क कंप्लीट करते हो, जो डाउट्स होती है आप लोग पूछते हो तो मैं बता भी देती हूँ। अब कहाँ प्रॉब्लम है, अब मैं मोर देन एंड लेस देन के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर शो कर रहा होगा, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बना के लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग कल की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड एलिमेंट्स, वो चीजें हो जाएगी। तो हम लोगों का क्वेश्चन अब खत्म होने पे, ये मीन वाला जो चैप्टर है ये हम लोग खत्म होने के पोजीशन पे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के टाइम में अपने घर पे सेफली पढ़ाई कर पाए और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वो भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे, तब कॉम्पिटिशन होगा। ऐसा मत सोचना कि मैं अपने वो ज्यादा पढ़ेगा तो मेरा कम मार्क्स आएगा। देखो इस सिचुएशन में सबकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।